हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क। अपवर्क पर फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए इस वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो अपवर्क एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका टैलेंट है, जितनी आपकी मेहनत है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। इसमें आवरली बेसिस और फिक्स्ड प्राइस बेसिस पे काम होता है। तो सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि अपवर्क पर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल कैसे बनाएं। upwork.com जिस पर मैं काम करता हूँ, मुझे 5 साल हो चुके हैं इस पर काम करते हुए। ये बहुत ही ट्रस्टेबल है। आप भी इस पर काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइंड टैलेंट और फाइंड वर्क, ये बटन दी गई हैं। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कोई काम है और आपके पास लोकल में आपके नियरेस्ट कोई काम करने वाला नहीं है जिस काम के लिए आप चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोफाइल बना सकते हैं। और अब आप अपनी क्लाइंट की प्रोफाइल बना सकते हैं। वहां पर आप काम को अपलोड कर सकते हैं और वहां पर आप टैलेंटेड लोगों को सर्च करेंगे, उनकी प्रोफाइल चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको हायर करेंगे। तो आप एज ए क्लाइंट बनकर काम करवाएंगे। और ये रही सेकंड वाली फाइंड वर्क, ये उनके लिए है जो काम करना चाहते हैं। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं फाइंड वर्क करूंगा, मैं अपने लिए काम ढूंढूंगा इस पर। तो ये तो रही ये दो बातें। अब सबसे पहले मैं साइन अप पर जाऊंगा। अगर मैं पहली बार इस वेबसाइट पर आया हूँ तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन। तो आप गूगल के अकाउंट से भी कर सकते हैं या एक अपना कोई अकाउंट डालिए यहाँ पर, ईमेल आईडी। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ। मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं एक डेमो ईमेल आईडी डालता हूँ। मैं ये डमी अकाउंट बना रहा हूँ। उसके बाद आप आएंगे इस पेज पर, कंप्लीट योर फ्री अकाउंट सेटअप। हम अभी मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं, इसका फ्री अकाउंट से भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फ्री अकाउंट पर ही जाएं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मेरा नाम डाल देता हूँ संजीव। लास्ट नेम रघुवंशी। पासवर्ड सॉरी, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, जो आपको या कॉम्बिनेशन बना के रखें कुछ भी। मैं कर देता हूँ अभी मैं पासवर्ड। कंट्री, तो अगर आप इंडिया से हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं, आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर देखना है कि आप क्लाइंट बनना चाह रहे हैं या फ्रीलांसर, यानी कि आप काम करवाना चाह रहे हैं, आप काम करना। तो यहाँ पे लिखा हायर फॉर ए प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए किसी को हायर करना, या वर्क एज ए फ्रीलांसर। तो मैं वर्क एज ए फ्रीलांसर, और ये दोनों चेक बॉक्स टर्म कंडीशन के आप चेक करें और क्रिएट माय अकाउंट। एक चीज और बता दूं कि इसमें अकाउंट आजकल बनना आसान नहीं है। इसमें आपको कोई स्किल्स ऐसा डालना पड़ेगा जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट हो आज की मार्केट में। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने डमी, ये मैंने डमी डाला था तो यहाँ पर ये रिसेंट वेरिफिकेशन मेल, तो मैंने जो ईमेल आईडी डाली थी वो डमी डाली थी। तो उसका मेरे पास ईमेल आईडी है ही नहीं है, इसलिए मेरे पास मेल आएगा नहीं। आपके पास एक मेल आएगा ईमेल आईडी पर। तो आपको ईमेल आईडी पर जाके ईमेल चेक करना है। यहाँ पर जब वो लिंक आएगी उसको क्लिक करके अप्रूव करना है, फिर आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास ईमेल नहीं आया है। इस सिचुएशन में मैं अब आपको टेस्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर एक चेंज करता हूँ ईमेल। इसके लिए मैं एक 10 मिनट्स ईमेल की फैसिलिटी यूज़ करता हूँ। ये एक वेबसाइट है 10 मिनट्स ईमेल। यहाँ पर आप कोई भी ईमेल 10 मिनट के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं ये वाला ईमेल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ईमेल में ऐड करता हूँ, और फिर मैं इसको, ये टेम्परेरी ईमेल होता है, इसके लिए आपको परमानेंट
नहीं कर। अब ये देखिए ईमेल अपडेट एट सेंड, तो मेरे पास यहाँ पर इनबॉक्स में अभी 0 है, यहाँ पर आएगा। ये आ गया मेल मेरे पास इनबॉक्स में, इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए ये अब वर्क का आपके पास इस तरह से ईमेल आएगा। यहाँ पर वेरीफाई की ईमेल की लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर देखिए ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर, हाय संजीव, थैंक्स फॉर इंटरेस्ट अपवर्क, इस तरह से ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बोल रहा है नॉट ए फ्रीलांसर, कंटिन्यू। अब हम पहले कंटिन्यू करेंगे, ठीक, हम तो फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या मैसेज बोल रहा है, fill out your profile to apply to provide a high quality experience to all customers. Admission or to a work is high competitive. Here how this works: fill out your profile thoroughly and accurately. Submit your profile. You will receive email in 24 hours to let you know if you're accepted. We are currently experience high number of applications. Creating standout profile increase your chance to get approved. अब यहाँ पर इसकी प्रोफाइल एक्चुअली इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होती है, इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी स्किल हैं और आपको उनको ऐड करेंगे। फिर आप वर्क ये चेक करेगा कि आपकी स्किल्स उनके मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर उनको लगता है कि आपकी स्किल्स जो है मार्केट के हिसाब से करेक्ट है तो वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव करेंगे, देन आप उस पर काम कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास 24 आवर्स में एक मेल आएगा। तो अब आपको प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट माय प्रोफाइल, तो अपलोड योर रिज्यूमे, फिल मैन्युअली, अपलोड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपकी लिंक्डइन पर कोई प्रोफाइल है आप उसको भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अब इससे आगे मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है प्रोफाइल और वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप मैं एक बार बता देता हूँ कैसे अपलोड होगी। यहाँ से फाइल अपलोड करना, पीडीएफ फाइल हो तो ठीक है। अपलोड योर रिज्यूम है, यहाँ से आप रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं, तो सिंपल है। रिज्यूम जो आपने रिज्यूम बनाया होगा और डॉक्स फाइल यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और फिल आउट मैन्युअली। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं है तो आप मैन्युअली स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज मेन सर्विस यू ऑफर, सबसे मेन चीज़ क्या है जो आप काम करना चाह रहे हैं, इस पर किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो अकाउंट कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस एनालिसिस, आईटी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लीगल, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, वेब, मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइटिंग। ये इस तरह इसकी इससे रिलेटेड, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कैटेगरी है। इस तरह की कैटेगरी से मिलती जुलती आप कोई सर्विस अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे मैं डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपर कह सकते हैं, तो ये मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब इसकी भी कोई सब कैटेगरी होगी कि किस टाइप के डेवलपर हैं। तो देखिए डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर वो नहीं है, हम ई कॉमर्स डेवलपमेंट नहीं, गेम्स, मोबाइल ये कह सकते हैं मोबाइल में है, सॉफ्टवेयर में भी है, और वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट। तो मेरा जो एग्जैक्ट चीज़ है वो वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मैं वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बनाता। तो मेरा ऐसे आप अपना चूज कर सकते हैं आप किस में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैं माइस्क्यूएल यूज करता हूँ, एपीआई भी होगी होती है यूज, ठीक है। मैं पाइथन का एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं पाइथन यूज नहीं कर रहा हूँ, पाइथन मुझे आती है लेकिन मैं एक्सपर्टीज के मतलब पीएचपी, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई, एंगुलर भी चलो ठीक है। अब इसके बाद नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, अगर इनमें नहीं है तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ टाइप करके सर्च करें। जैसे मैं जुमला, इसमें नहीं था तो मैंने जुमला ऐड कर लिया, ठीक है। वर्ड फ्रेस,
वर्डप्रेस, ठीक है, जुमला जुमला टेम्पलेट। तो मैंने ऐड कर दिया है वर्ड जुमला माइग्रेशन, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस थीम। इसमें आप 6 सब कैटेगरी या 6 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ये स्किल्स कहलाते हैं, ठीक है, एक्सपर्टाइज जो है। तो आप कोई भी 6 स्किल आप अपने ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप जो 4-5 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपके उसमें आते हैं। तो इसके बाद ये करने के बाद अब आपको देखिए 3 पॉइंट है आउट ऑफ 12। यहाँ पर 12 स्टेप हैं। यहाँ पर हम अपनी एक्सपर्टीज ऐड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपर्टीज लेवल देखा जाएगा, एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट है, या आप एक्सपर्ट, मतलब आपको कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपर्ट में आते हैं। अगर आप 1-2 साल या 2-2.5 साल या 3 साल तक हैं तो इंटरमीडिएट में आते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप अपने आप को एक्सपर्ट में रख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से क्लाइंट जो है आपको प्रोजेक्ट असाइन करेगा, या अगर उसको एंट्री लेवल का बंदा चाहिए, यानी कि उसको उसको नहीं चाहिए कोई एक्सपर्ट, उसको एंट्री लेवल जिसमें कॉस्ट कम हो, तो वो एंट्री लेवल चूज करेगा। तो अगर आप वाकई में एंट्री लेवल पे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है या 0 एक्सपीरियंस है, तो आप जो है एंट्री लेवल से स्टार्ट करें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट $5 $10 के प्रोजेक्ट आप उठा सकते हैं। तो मैं मेरा एक्सपर्ट लेवल में है, तो मैं एक्सपर्ट करूँगा। आप इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन ये चीज़ ऑनेस्टली करें, आपको जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से आप 3 आउट ऑफ 3 से कोई भी 1 चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हम 4th स्टेज में आ गए। यहाँ पर बोल रहा है एजुकेशन, एड योर स्कूल्स अटेंडेड, इयर्स, डिग्री, एक्सेट्रा। तो हमको अपनी एजुकेशन स्कूल से लेके कॉलेज तक की डिग्री तक की आपको अटेंड ऐड करनी है। करें तो अच्छा है, मैं यही कहूँगा 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ताकि आपको 40 कनेक्ट्स मिलेंगे। कनेक्ट्स क्या होते हैं हम इसके बारे में आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर स्कूल स्कूल ऐड करें, ठीक है, मैं लिख देता, ठीक है, मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप स्कूल का नाम जैसे मैं लिख ही देता हूँ, नटेरन, ठीक है। यहाँ पर डालूंगा मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर डिग्री डिग्री क्या किया है मैंने, MCA, लास्ट वाली डिग्री करना है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कब से, फ्रॉम 2008 से 11 11 में कंप्लीट ऐसे कॉलेज विदिशा। अब इस पर सेव एंड ऐड मोर करेंगे तो हमारे पास और आएगा कि भाई एरिया ऑफ स्टडी क्या है, ये क्या है। कोई सी भी आप लास्ट ईयर की डिग्री डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एजुकेशन होना चाहिए, कोई स्कूल का भी डाल सकते हैं। ऐड योर पास्ट वर्क, अगर आपने किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो आप अपनी कंपनी का नाम, लोकेशन, टाइटल, क्या डेजिग्नेशन था, जैसे मैंने काम किया था सीनियर, मैंने 3-4 कंपनी में काम किया था, तो जूनियर भी था, फिर नॉर्मल मिडिल हो जाते हैं, जैसे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये कहलाते हैं। ये मैंने किया था, तो फिर मैं कब से कब तक किया था, ईयर, और ये, और
अगर आप वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो करेंटली चूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करें और यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में लिखें थोड़ा ब्रीफ में कि क्या क्या किया था आपने, वो हो जाता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट आपको ऐड करना है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप करें और अगले स्टेप पे आए। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, बेसिक है, कन्वेंशन कन्वर्जेशनल है, फ्लुएंट है, नेटिव बाइलिंगुअल है। यानी कि आप या तो बेसिक है बिल्कुल थोड़ी बहुत आती है आपको, या कन्वर्जेशनल आप क्लाइंट से बात करने लायक कंडीशन में है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चलेगा, या फ्लुएंट है एकदम फास्ट बोलते हैं, तो ये आप उस हिसाब से चूज करके रखें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक भी चलेगा, कन्वर्जेशनल भी चलेगा, तो इसका कोई भी इशू नहीं है। हाँ, अगर फ्लुएंट है तो बहुत अच्छा है, इसको लेकिन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आप इसमें आप जैसे मैं ऐड कर देता हूँ, आपके लिए बिगनर के लिए बता रहा हूँ, कन्वर्जेशनल ऐड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आवरली रेट डिसाइड करना है, तो आप इनिशियली $5 से स्टार्ट करें। मैंने अपना 5 से स्टार्ट किया था, $5 पर आवर, 1 घंटे का $5, या 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इनिशियल बिगिनर हैं तो आप 5 से स्टार्ट करें। और अब वर्क सर्विस फीस कैन बी एज लो एज 5%, ये हो सकती है, 5% से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। अब इसको देखें, इसमें वीडियो पे कैसे काम कर सकते हैं, इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट करते हैं। टाइटल एंड ओवरव्यू। अब आप यहाँ पर अपना टाइटल, आप मेन थी क्या है आप, जैसे मैं जुमला में काम करता हूँ तो जुमला डेवलप करता हूँ, जुमला डेवलपर। और अगर वर्डप्रेस में काम करता हूँ तो वर्डप्रेस डेवलपर। आप अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर। मैं वर्डप्रेस को कर देता हूँ कि क्या 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 प्रोवाइड करा सकते हैं आप इसमें। आपके कैरेक्टर्स की लिमिट है 4999 तक, आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट जब देखे, क्लाइंट को ये दिखेगा, आपका मेन चीज़ सबसे पहले यही चीज़ दिखाई देगी आपको, क्लाइंट को, कि आप क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप राइटर हैं, कंटेंट राइटर लिखें, या फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर भी हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर। आपको ग्राफिक्स डिजाइनर है तो ग्राफिक्स डिजाइनर लिख दीजिए, उसके बारे में आप, और अपने कोई सैंपल के लिंक हो कहीं डाले हों यूट्यूब पे या कहीं भी, वो दे सकते हैं, या गूगल ड्राइव जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये मुझे डालना ही पड़ेगा, चलो मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफाइल फोटो प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छा है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफाइल फोटो ऐड करें, जैसे अपलोड करेंगे आपके सिस्टम से आएगा। जैसे मैं उठाता हूँ अपना प्रोफाइल फोटो, ये उठाता हूँ, ये प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं है, मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आएगा। तो आप चेहरा क्लियर समझ में आना चाहिए, शूट वूट में हो तो अच्छा है। ये इधर लिखा है क्या होना चाहिए, योर फोटो शुड बी क्लोज अप ऑफ योर फेस, शो योर फेस क्लियरली, नो सनग्लासेस, ये सनग्लासेस नहीं होना चाहिए, चश्मा वगैरह। ये क्लियर एंड क्रिस्प, आप नेचुरल बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ भी ऐसा पेड़ पत्ते पौधे नहीं, ब्लैंक स्क्रीन, या मतलब वाइट बैकग्राउंड या ब्लू कोई भी हो, उस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा जो फोटो है, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने की, ये सही नहीं है, इस तरह का फोटो आप ना लगाएं, अपलोड ही नहीं हो रहा पहली बात तो वो। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। लोकेशन, आपकी जो लोकेशन है आप वो डालें, स्ट्रीट डाल दें। और इंडिया तो है ही कंट्री, अगर आप कंट्री इंडिया से हैं, पाकिस्तान या जापान, अमेरिका, कहाँ से भी हो, वो कंट्री डालें, सिटी डालें, जिप कोड डालें। उसके बाद आगे बढ़ें, इसको तो इसने स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद है फ़ोन, मैं नज़र, अभी एरर दे रहा है,
ये भोपाल में लोकेशन ड्रॉप डाउन से लेनी पड़ेगी, भोपाल MP। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप मोबाइल नंबर डाल दें। ठीक है, और फिर प्रोफाइल। तो इस तरह से आपका दिखेगा, मैंने अभी कुछ डाला नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ बोल रहा है ऐड प्रोफाइल टाइटल, जो जो मैंने छोड़ा था वो आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टेप बढ़ाने का, क्योंकि हमारी प्रोफाइल का फिर परसेंटेज दिखेगा आप कितने परसेंट हैं। तो मैं अब अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, मेरी प्रोफाइल किस तरह से है। लॉगिन करता हूँ। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगी कुछ। ये देखिए, ये मैं मेरा एडमिन पैनल से दिख रही है। मैं एज ए पब्लिक व्यू दिखाता हूँ, पब्लिक को कैसे दिखेगी प्रोफाइल। ये हालांकि ये 5 साल के बाद बनी प्रोफाइल है, तो आपके में कुछ चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि टोटल अर्निंग, टोटल जॉब्स, ये आपके में नहीं दिखेंगे, आप जीरो दिखेगा, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। यहाँ मुझे टॉप रेटेड बैच मिल चुका है। ये मेरा विदिशा लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ पर सब कुछ आपको ओरिजिनल डालना है, कोई भी डुप्लीकेट काम नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका इसमें बैंक अकाउंट भी लिंक होगा। तो जो सही है, जो आपका डॉक्यूमेंट में लीगल नेम है वो डालना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपकी वर्क हिस्ट्री दिखेगी। मेरे अभी तक के कंप्लीटेड जॉब 44 है, इन प्रोग्रेस में 9 जॉब है। ये लैंग्वेज फ्लुएंट, एजुकेशन सम्राट स्ट्रोक टेक्नोलॉजी, ये मैंने डाल रखा है। और जैन कॉलेज CBSE, और ये मेरा जोनटेक सॉल्यूशन है। और इतने सारे मैं काम कर चुका हूँ 5 रेटिंग के साथ। ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पर देखिए अब पोर्टफोलियो ऐड होता है। यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो मेरे 4 ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर, ये मैं जबकि मैंने वो डाले हैं जो कभी कंपनियों में काम किया था, इसके तो मैंने ऐड ही नहीं किया अभी। ये प्रोजेक्ट कैटलॉग ये अभी बनाया था। स्किल जुमला, जुमला माइग्रेशन, PHP, गूगल कॉमर्स प्लगइन, ये इतने सारे मेरे स्किल हैं। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मैंने इग्निस IT सॉल्यूशन में काम किया है इंदौर में। यहाँ पर ये फिर सीनियर जुमला डेवलपर स्मार्ट डेटा में किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर में किया है। अदर एक्सपीरियंस भी है। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रोफाइल मेरी है। तो और इसमें भी 2 प्रोफाइल है, एक है जुमला एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट, एक, और ये है मेरी जुमला कस्टम एक्सटेंशन डेवलपर। मैंने रेट कम कर रखा है अभी। तो ये इस तरह से है। तो आशा है आज आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।